सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एपिसोड 67 फिलेमोन के नाम संत पौलुस का पत्र, और इसमें मात्र एक अध्याय है। फिलेमोन के नाम पौलुस के पत्र के अध्ययन के समय मैं 7 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। पहला, फिलेमोन के नाम पत्र की प्रस्तावना। दूसरा, पत्र का लेखक। तीसरा, पत्र का रचना काल। चौथा, पत्र में क्रिस्त। पांचवा, पत्र के मुख्य शब्द और आयतें। और छठवां, पत्र का सर्वेक्षण। सातवां, पत्र की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम पहले बिंदु को देखते हैं, अर्थात प्रस्तावना। फिलेमोन पौलुस द्वारा धर्म परिवर्तित एक प्रमुख क्रिस्तीय था। वह कुलुस्से नगर की घरेलू कलीसिया का नेता था और ओनेसिमुस नामक दास का मालिक था। ओनेसिमुस के हाथों से फिलेमोन को बड़ा नुकसान हो गया था। डर के कारण वह दास अपने मालिक से रोम भाग गया था और पौलुस जो बंदी गृह में था उसके संपर्क में आया था। पौलुस के द्वारा ओनेसिमुस एक क्रिस्तीय बना। पौलुस अपने प्रेरिताई कार्य में ओनेसिमुस को सहयोगी के रूप में रखना चाहता है, परंतु उससे पहले वह उसे फिलेमोन के पास वापस भेजता है। पौलुस पत्र द्वारा फिलेमोन से आग्रह करते हैं कि वह उसे क्षमा करे और एक क्रिस्तीय भाई के रूप में उसे वापस ले ले। अब हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का लेखक। पत्र के प्रारंभ में लिखा गया है कि यह पत्र कैदी पौलुस और भाई तिमोथी की ओर से प्रिय भाई और सहयोगी फिलेमोन और कलीसिया के नाम लिखा गया है। वाक्य संज्ञा 1 और 2। संत जेरोम और क्रिसोस्टोम पौलुस को ही लेखक मानते थे। 19वीं सदी में कुछ विद्वानों ने इस दावे को चुनौती दी, लेकिन अधिकांश विद्वान पौलुस को ही पत्र का लेखक मानते हैं। अब हम तीसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का रचना काल। पौलुस के द्वारा ओनेसिमुस ने क्रिस्तीय विश्वास को ग्रहण किया था, इसलिए पौलुस ओनेसिमुस के बारे में कहता है, वह मेरा पुत्र है, क्योंकि मैं कैद में उसका आध्यात्मिक पिता बन गया हूं। वाक्य संज्ञा 10। पौलुस लगभग 60-62 ईस्वी में रोम में बंदी गृह में थे जब उन्होंने यह पत्र लिखा। एफेसियों, फिलिपियों, कोलोसियों एवं फिलेमोन के पत्र समान परिस्थितियों में रोम के बंदी गृह में लिखे गए थे। अब हम चौथे मुख्य बिंदु को देखते हैं, पत्र में क्रिस्त। जैसे क्रिस्त ने पिता के सामने हमारे लिए मध्यस्थता की, वैसे ही पौलुस ओनेसिमुस के लिए फिलेमोन के सामने मध्यस्थता करते हैं और उसके कर्ज को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। वाक्य संज्ञा 10 से 19 तक। पौलुस पत्र द्वारा फिलेमोन से आग्रह करते हैं कि वह उसे क्षमा करे और एक क्रिस्तीय भाई के रूप में उसे वापस ले ले। अब हम पांचवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र के मुख्य शब्द और आयतें। मुख्य शब्द है क्षमादान। फिलेमोन ने क्रिस्तीय प्रेम और क्षमा द्वारा पाप के बंधन से आजादी प्राप्त की थी। जैसे क्रिस्त ने उस पर दया की थी, वैसे उसे भी पश्चातापी ओनेसिमुस को क्षमा देनी है, जो पहले भाग गया था लेकिन अब क्रिस्त में एक भाई के रूप में वापस लौटा है। पौलुस अपने पत्र के द्वारा फिलेमोन से अनुरोध करते हैं कि वह जैसे पौलुस का स्वागत करता है वैसे ही ओनेसिमुस का स्वागत करे। यह पत्र फिलेमोन के संपर्क में रहने वाले अन्य क्रिस्तियों के लिए भी लिखा गया है, जिससे कि वे भी इससे लाभ उठा सके। वाक्य संज्ञा 2। अब हम देखते हैं मुख्य पद। मुख्य पद है
वाक्य संज्ञा 16 और 17, और यहाँ भी लिखे गए हैं, अब दास के रूप में नहीं बल्कि दास से कहीं बढ़कर अति प्रिय भाई के रूप में। यह मुझे अत्यंत प्रिय है और आपको कहीं अधिक मनुष्यों के नाते भी और प्रभु के शिष्य के नाते भी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे उसी तरह अपनाए जिस तरह मुझे। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, पत्र का सर्वेक्षण। पत्र पौलुस के पत्रों में सबसे छोटा है और यह भ्रातृ प्रेम और क्षमादान के लिए एक अनुरोध है। यदि ओनेसिमुस को क्षमा नहीं दी गई तो उसे मृत्युदंड दिया जा सकता था। पत्र के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है फिलेमोन के लिए धन्यवाद की प्रार्थना, वाक्य संज्ञा 1 से 7 तक। पौलुस फिलेमोन और उसकी कलीसिया का अभिवादन करता है और उन पर अनुग्रह और शांति के लिए प्रार्थना करता है। साथ ही उनके भ्रातृ प्रेम और विश्वास के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और अपने आनंद को प्रकट करता है। दूसरा भाग ओनेसिमुस के लिए क्षमा प्रार्थना, वाक्य संज्ञा 8 से 16 तक। पौलुस अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए फिलेमोन को आदेश नहीं देते कि वह ओनेसिमुस को क्षमा करे, बल्कि भ्रातृ प्रेम के नाम पर फिलेमोन से प्रार्थना करते हैं कि वह उसे क्षमा करे और उसको एक दास के रूप में नहीं बल्कि एक अति प्रिय भाई एवं पौलुस के शिष्य के रूप में स्वागत करे। तीसरा भाग है फिलेमोन से पौलुस की प्रतिज्ञा, वाक्य संज्ञा 17 से 25 तक। फिलेमोन को ओनेसिमुस से जो भी हानि हुई या नुकसान हुआ है उसे पौलुस चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह फिलेमोन को याद दिलाते हैं कि उसे भी कुछ कर्ज चुकाना है, क्योंकि पौलुस के द्वारा मसीह ने उसके पाप के कर्ज को माफ किया था। पौलुस फिलेमोन से मिलने की आशा प्रकट करते हैं और उस पर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, फिलेमोन के नाम पत्र की मुख्य शिक्षा। छोटा सा पत्र है लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हमें मिलती है। पहली शिक्षा है, हमें पौलुस की तरह विनम्र बनना है। पौलुस अपना परिचय देते हुए अपने को ईसा मसीह के कारण कैदी पौलुस कहते हैं, वाक्य संज्ञा 1। जबकि अन्य कई पत्रों में वह अपने को ईसा मसीह का प्रेरित कहते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि वह दास ओनेसिमुस के साथ एक बनना चाहते हैं, इसलिए वह अपने को ओनेसिमुस के बराबर घोषित कर रहे हैं। हम मनुष्य अक्सर अपनी महिमा के लिए अपने पद, उपाधि और शैक्षणिक योग्यता का दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन पौलुस बिल्कुल अलग था। और दूसरी मुख्य शिक्षा है, हमें मेल कराने का प्रयास करना है। ओनेसिमुस ने संभवतः अपने स्वामी की संपत्ति से चोरी की थी और डर के कारण रोम भाग गया था और पौलुस के संपर्क में आया था। पौलुस से धर्म शिक्षा पाकर वह मसीही बन गया था और उसका जीवन बिल्कुल बदल गया था। अब वह बहुत ही उपयोगी बन गया था और पौलुस उसे अपने पास रखना चाहता था ताकि वह सुसमाचार कार्य में उसकी मदद करे, वाक्य संज्ञा 13। लेकिन पौलुस फिलेमोन की सहमति के बिना और उसके साथ ओनेसिमुस का मेल होने के पहले उसे अपने पास रखना नहीं चाहते थे। ईसा ने कहा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मत्ती अध्याय 5 वाक्य 9। तीसरी मुख्य शिक्षा है, हमें जीवन के अंत तक ईसा और दूसरों की सेवा करनी है। पौलुस कहते हैं, मैं पौलुस जो बूढ़ा हो चला और आजकल ईसा मसीह के कारण कैदी भी हूं, वाक्य संज्ञा 9। पौलुस अब जवान नहीं था और
दौड़ धूप करने के लिए स्वतंत्र भी नहीं था। वह सैनिकों की निगरानी में बंदीगृह में पड़ा था। उन सभी सीमाओं के बावजूद भी वह जीवन के अंत तक सुसमाचार के प्रचार में और दूसरों की सेवा में दृढ़ संकल्प है। यदि हम उनकी जगह होते तो हम अपने बुढ़ापे और कैद खाने का बहाना बनाते और कहते कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें पौलुस से सीखना है और जीवन के अंतिम क्षण तक मसीह के लिए और दूसरों के लिए जीना है। और चौथी मुख्य शिक्षा है, हमें दूसरों के लिए उत्तरदायित्व लेना है। पौलुस फिलेमोन से अनुरोध करते हैं कि वह ओनेसिमुस को अपनाए। वह यह भी कहते हैं, यदि आप मुझे धर्म भाई समझते हैं तो इसे उसी तरह अपनाए जिस तरह मुझे। यदि आपको इससे कोई हानि हुई है या इस पर आपका कुछ कर्ज है तो मेरे कर्जे में लिखें। वाक्य 17-18। अर्थात पौलुस ओनेसिमुस का कर्ज चुकाने के लिए भी तैयार थे। हम अक्सर सिर्फ अपने सुख की खोज करते हैं। हम में कितने लोग पौलुस की तरह दूसरों के लिए कष्ट उठाने के लिए तैयार है। तो प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों ने फिलेमोन के पत्र का अध्ययन करने का प्रयास किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा अब आप उस पत्र को पढ़ें और प्रभु आपको बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करें। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं बाइबल स्टडी में दिलचस्पी लेने वाले इन तमाम भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथों में अर्पित करता हूँ। इन्हें आप आशीष दीजिए, प्रज्ञा और ज्ञान से भरिए, प्रभु के वचनों को समझने के लिए कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।